जय श्री ओम नमस्ते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्य जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकार प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम वंदित सर्व सिद्ध ध्रुव मचल मनोभवम गदिम पत्ति पक्षामि समय पावडमिणमो सुप्केवली वनिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्यते प्रशांत मत गंभीरम विश्वविद्या कुलगुरु भव्यैक शरणम जीय श्रीमत् सर्वकुशास्त्र। भगवत आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा प्रणीत समयसार परमागम ग्रंथ मोक्ष अधिकार अंतिम गाथाएं 3 से 6 और 3 से 7 नंबर की। इन गाथाओं में अपराध कैसे मिटे, जो अपराध जीव ने अनादिकाल से स्वरूप से विमुख होकर स्वभाव से विमुख होकर जगत के कर्म पर पदार्थ संयोग इनमें एकत्र स्थापित करके कितने अपराध की श्रृंखला बढ़ाई है, वो श्रृंखला अब टूटे कैसे, अंत कैसे हो। तो आचार्य कहते वो अपराध प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण के माध्यम से जीव शुद्धात्मा की अनुभूति जब करता है तो समस्त ही अपराध का अंत हो जाता है। इन दोनों गाथाओं में जो प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण की चर्चा की है वो 3 तरह से है। एक तो जो अप्रतिक्रमण ऐसे जीव जो अपराध तो करते हैं परंतु उनको अपराध का बोध नहीं होता। मोह राग द्वेष के परिणाम ये आत्मा के लिए अपराध है, परंतु उनको वो अपराध लगता ही नहीं है, अपना जैसा काम लगता है। जैसे मुनराज को रत्नात्रय की आराधना निज रूप भाषित होती है, उसी प्रकार से अज्ञानी को, इसमें शब्द क्या लिखा टीका में, जन साधारण, उसी प्रकार जन साधारण अज्ञानी जीव को कमाना, खाना, भोगना, राग की वृद्धि करना, मोह में मग्न रहना, ये उस जीव को बिल्कुल ऐसी आराधना जैसा दिखाई देता है। आचार्य ने कहा कि ये तो अपराध है, तो महाराज क्या करें, किसका निराकरण करो। कि निराकरण कैसे करें, कि प्रतिक्रमण आदि करो। तो ये जीव प्रतिक्रमण आदि में लग जाता है कि जो प्रतिक्रमण, आलोचना, निंदा, गर्हा, प्रतिसरण जो 8 दिए ना गाथा में, कि हम अब ये दोष हो गए, ये भूल हो गई। तो उसके लिए आचार्य ने क्या कहा कि जो तुमने अपराध किया है तो उस अपराध का जब तुमको बोध हुआ, ज्ञान हुआ, तो उस अपराध का ज्ञान होने पर ये भी बहुत मंद कसाय हो तो जीव को अपने दोष दिखाई देते हैं। जब तक दूसरों के दोष दिखाई दें ऐसा समझना ये तीव्र कसाय है। हमको सामने वाले का क्रोध, उसका मान, उसकी माया, उसका लोभ, उसका भोग, उसके भोग के परिणाम, उसका परिग्रह, लोग कभी कभी कह देते ना
कि ये तो परिग्रह में ही मरेगा, ये क्रोध में ही मरेगा, ये लोभ में ही मरेगा, तुम किस में मरोगे? वीतरागता में। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक दूसरों के दोष जिनको दिखते हैं वे तो प्रतिक्रमण आदि कर ही नहीं सकते। और ज्ञानता का सबसे पहला लक्षण है ये कि ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान उसको कहते हैं कि जिसमें अपना एक एक दोष दर्पण के समान स्पष्ट प्रतिभासित हो। अगर हमको हमारा दोष दिखाई नहीं देगा तो हमारे उससे निवृत्ति कैसे होगी? हमारी एकत्व बुद्धि जो कर रखी है, जो क्रोध आदि का जो परिणाम है, जो कर रखा है, अगर हमें हमारा दोष प्रतिभासित नहीं हो तो कोई दूसरा तो उसका निवारण कर नहीं सकता। किसी तुम्हारा पुण्य का उदय हो तो कोई बतलाने वाले मिल जाएं। आज तो बहुत उल्टा है, आज कोई किसी के दोष को कहने की पहले तो ताकत ही नहीं है, कह ही नहीं सकता भाई साहब तुम्हारे अंदर ये दोष है, तो उसमें से भी वो एक उत्तर निकलता है कि भैया सब अपना अपना देखो, हमारी चिंता तुम छोड़ो। तो ये कहने का भी आशय या तात्पर्य क्या निकलता है कि कोई किसी की आज सुनना नहीं चाहता। अरे कोई किसी की नहीं सुनना चाहता, इसीलिए तो आज जो लोग बाग सारे जगत में एक बात कहते हैं ना कि भैया आज कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। क्यों सुनेगा कोई? सीधी सी बात है, तुम भगवान की नहीं सुनते तो तुम्हारी कौन सुनेगा? हैं? बच्चे नहीं मानते, परिवार में नहीं मानते, समाज में नहीं मानता, जिनके साथ बैठते हैं वे नहीं मानते, तुम भगवान की नहीं सुनो और तुम्हारी तीनों लोग सुने, ऐसे कैसे संभव हो जाएगा? तो यहाँ ये कहते हैं कि जिन जीवों को अपना दोष दिखाई दे, क्योंकि दूसरा जो प्रतिक्रमण वाला बोल है ना, तो उसमें वो क्या कह रहे हैं कि देखो मैं पढ़ूं पहले वहाँ तक कि प्रथम तो जो अज्ञानी जन साधारण अज्ञानी लोगों को साधारण ऐसे आप प्रतिक्रमण आदिक हैं, वे तो शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव रूप स्वभाव वाले होने से, इसलिए स्वयमेव अपराध रूप होने से विषकुंभ ही हैं। उनका विचार करने का क्या प्रयोजन? क्या अर्थ इसका? क्या प्रयोजन कि हम उनकी तो बात ही नहीं करते। किनकी? कि जो अपने दोष ना स्वयं विचार करता है और दूसरों के बतलाए जाने पर भी जो स्वीकार नहीं करता। क्या कहा? आज दोषों को, दोष माने खाने पीने वाला ही नहीं, ये राग भी दोष है, मोह भी दोष है, अज्ञान भी दोष है, ये क्रोधादिक विकार, ये विकार भी दोष है। तो जो स्वीकार ही नहीं करता, आचार्य कहते उनसे कहने का क्या प्रयोजन? क्योंकि वो मानेगा तो कभी कभी अपन भी कह देते ना भैया उनसे क्या बात करना, क्यों? मानेंगे तो है नहीं। और ये बात भी अगर माने नहीं तो कहना भी नहीं चाहिए। क्या कहें? जब आचार्य कह रहे कि हम नहीं कह रहे तो तुम कहने वाले कौन होते हो बताओ? देखो एक और तो आचार्य ये कह रहे हैं कि उनका विचार करने से क्या, देखो एक एक पंक्ति पर जितना चिंतन करोगे उतना नया नया प्रतिभासित होगा। एक और तो आचार्य ये कह रहे हैं कि उनका विचार करने का क्या प्रयोजन, और दूसरी ओर आचार्य ये भी कह रहे हैं कि मज्जंतु निर्भर ममी सममेव लोका आलोक मुच्छलत। एक और इतनी उन्नत और इतनी उत्कृष्ट आचार्य देव की भावना। इसके पहले कलशों में क्या कह के आए? त्यजतु जगति दानी मोह महा जन्म लीढ़म रसियतु रसिका नाम रोचनम ज्ञान मुद्दत ये कथमपि नात्मा नात्मना साक्यमेका किल कलयति काले क्वापि तादात्म वृत्तिम। एक और ये कह के आई, हे जगत के समस्त जीवों इस मोह को छोड़ो। और एक और आचार्य कह रहे हैं कि उनके बारे में हम क्या विचार करें। मतलब आचार्य को भी लगता है बेकार है, कोई मतलब नहीं इनसे बात करने का, और फिर अंदर में ये भावना आ जाती है तो अपना ही भैया, है तो आत्मा ही, फालतू में मरेगा नरक निरोध में, चलो बुला के इसको समझा दो। जैसे घर में होता ना, बच्चे को 4 बार समझाओ, नहीं समझता, कुआं में गिर, जो देखे सो कर, मैं क्या करूं, क्या कहा। और फिर घंटे 2 घंटे बाद थोड़ी सी कसाय मंद होती है अपनी, तो क्या कहते, अपना ही तो बच्चा है, खोटी संगति में चला जाएगा, दुर्गति हो जाएगी, हैं, अपने पद का, परिवार का, समाज का, सबका अपयश करेगा। भैया समझा दो, बुला लो उसे।
बोलो ऐसी अंदर में भावना आती है कि नहीं आती है? अभी यहाँ ये कह रहे, अरे इसका जो आगे वाला कलश है वो तो बहुत गजब का, आचार्य ने क्या गजब की फटकार लगाई उसमें। तो यहाँ तो ये क्या कह रहे, हम क्या चर्चा करें उनकी, किनकी, कि जो दोष को दोष स्वीकार नहीं करते, और एक और ये भी कहते हैं कि सारे जगत के जीव इस मोह को अब तो छोड़ दो। अब उसमें से अर्थ ये निकलता है कि महाराज हम मोह को क्यों छोड़ दें? तो कहते हैं तुम छोड़ सकते हो। कि हम कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि तुम्हें संगी पंचेंद्री पना मिला है, तुमको श्रावक पना मिला है, तुमको वीतरागी, तुमको श्रावक कुल मिला है, तुमको वीतरागी देवगुरु धर्म मिले हैं, तुम्हें भगवंतों की वाणी मिली है, समझने वाला क्षयोपशम मिला है, और तुम समझ सकते हो ऐसी विशुद्धि मिली है। इसलिए हम तुमसे कह रहे तुम मोह को छोड़ दो। हम पेड़ पौधों से तो नहीं कहेंगे कि तुम मोह को छोड़ दो, या जो सप्त व्यसन में प्रवर्तमान हैं हम उनसे तो नहीं कहेंगे कि तुम मोह को छोड़ दो। क्यों? हम मोदी से तो नहीं कहेंगे तुम मोह को छोड़ दो, हैं? मतलब जो छोड़ने के काबिल है, जो छोड़ सकता है, मुझसे ही तो कहेंगे कि एकत्व बुद्धि छोड़ दो, राग बुद्धि छोड़ दो, क्या कहा, भोग विषय वृत्ति छोड़ दो। तो जो छोड़ सकते हैं हम उनसे ही तो कहेंगे कि छोड़ दो। तो ऐसे आचार्य कह रहे, पहले बोल में क्या कहा कि उनका विचार करने से क्या प्रयोजन, हमें उनकी चर्चा ही नहीं करनी, उनकी वार्ता ही नहीं। किनकी? कि जो हटीले हैं, जो अभिमानी हैं, जो क्रोधी हैं, जो तीव्र लोभी हैं, उनकी तो हमें कोई बात ही नहीं करनी है। इस प्रकरण के आधार से पंडित टोडरमल जी साहब ने प्रथम अध्याय के अंत में एक चित परिचित वाक्य लिखा है, सब जानते, सबने पढ़ा है, पर उसकी अंतिम पंक्तियों का अर्थ बहुत गजब का है कि जैसे किसी बड़े दरिद्री को चिंतामणि रत्न का अवलोकन कराया जाए और वह ना करे, किसी कोढ़ी को अमृत पान कराया जाए और वह ना करे, ऐसे ही किसी संसार पीड़ित जीव को सुगम, दुर्गम नहीं, सुगम मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया जाए और वह ग्रहण ना करे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं होती। अब देखो इसमें से गजब का अर्थ कौन सा है, अंतिम पंक्ति का देखो आप, कि किसी संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया जाए। अब इसमें हम और आप सब आ जाते हैं। हम ये कहना चाहते, देखो जो यहाँ आए नहीं शिविर में, उनकी तो आचार्य अमृतचंद देव को याद करो कि विचार करने का क्या प्रयोजन। क्या कहा, अरे जो घर से भी आए हैं, जयपुर सिटी घूम रहे हैं, क्या कहा, राज मंदिर जा रहे हैं, बिरला मंदिर जा रहे हैं, जिन मंदिर नहीं जा रहे हैं, ये बढ़िया वाले मंदिर जा रहे हैं। अब कह रहे उनका भी विचार करने का क्या प्रयोजन। अरे हम कहते हैं स्मारक में भी जो कमरों में पड़े हैं, देखो इस पंक्ति का अर्थ तो निकालो कि जो संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया जाए। अब इसमें एक क्या लगाना, अब जो यहाँ ये प्रवचन मंडप में बैठे हैं, जिनवाणी सुन रहे हैं पर अंगीकार नहीं कर रहे हैं, उनको अभागा कह रहे हैं। जो सिटी घूम रहे या कमरे में पड़े हैं उनको अभागा नहीं कह रहे, उनके लिए तो ये कह रहे कि उनकी चर्चा करने का क्या प्रयोजन, उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम तो वे तो महाअभागे हैं कि दरवाजे के पास आकर भी और जो लौट गए, या जो दरवाजे के पास आकर भी जो आना नहीं चाहते हैं, उनको अभागा नहीं कह रहे। अभागा किनको कह रहे, जो बैठे हैं, सुन रहे हैं, समझ में आ रही है, वह पुरुषार्थ की उग्रता नहीं है, भेद विज्ञान की उग्रता नहीं है, जिन्हें हे और उपाधि का विवेक जागृत नहीं हो रहा है, ये उनको अभागा कह रहे। गजब की बात तो ये है। हम किनको अभागा समझते हैं, हम उनको अभागा समझते हैं कि वे आई नहीं, और हम बहुत भाग्यवान है। देखो साहब, हम 6-6 घंटे सुन रहे हैं, 10-10 घंटे सुन रहे हैं, 3-3 टाइम माला फेर, अब माला फेर रहे हैं, उनकी भी चर्चा आगे लिखी है उन्होंने। अभी अपन उसका भी वंचन करेंगे, क्योंकि नहीं शुद्ध आत्मा की सिद्धि तक पहुंचेंगे कैसे जी, तो बताओ।
हैं, ये आप प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण आप प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण इनमें ही लगे रहेंगे। जो तीसरी भूमिका वाला जो आप प्रतिक्रमण है वो वहां तक पहुंचेंगे कैसे फिर? तो ये अभागा किनको कह रहे हैं? तो जो जैसे टोडरमल जी साहब ने श्रोता के स्वरूप में एक शब्द और भी गजब का लिखा कि जो पीछे वाले पैराग्राफ पे जहाँ उन्होंने लिखा ये ऐसे है ये ऐसे हैं, तो उसमें एक गजब का शब्द मालूम क्या लिखा? ये लिखा कि सुनते तो हैं पर सुहाता नहीं है। पढ़ा आप लोगों ने? मद मत्सर भाव से सुनते हैं और ऐसे सुनते वैसे सुनते हैं। क्या कहा? प्रसंग बनने पर सुनते हैं, योग बनने पर सुनते हैं, और फिर नीचे जाके क्या लिखा? उनको तो केवल पाप बंद का ही कारण है कि सुनते तो हैं पर सुहाता नहीं है। सुनते तो हैं, सुहाता नहीं माने नाक सुकोड़ के सुनते हैं, उनको नहीं कह रहे। सुनते तो हैं पर सुहाता नहीं है कि परिग्रह को दुख का कारण कहते हैं और फिर भी उनमें आनंद की बुद्धि पड़ी है, उसका नाम है सुनते तो सुहाता नहीं है। सुहाता नहीं इसका मतलब है राग को आकुलता रूप कहते हैं और फिर भी राग में प्रवर्तमान रहते हैं, इसका नाम है सुहाता नहीं है। अरे जो सुहा जाए अपने अंदर में, जो वस्तु स्वरूप अपने अंदर में सुहा जाए, ये तो ऐसी बात हो गई। राजसभा में रावण बैठा, सभी बैठे, और जब सब लोग बैठे तो मंत्रियों ने, बुद्धिजीवियों ने, माँ सभी रावण थोड़े ही थे, रावण तो एक ही था। अभी देखो ये भी योग्यता वाली बात है कि दुराचरण एक जीव के परिणाम में है और समझाने के लिए पूरी सभा खड़ी। अब उसे भी थोड़ी अपनी नाक की चिंता हो गई, तो सब समझा रहे थे, तो उसने ये कहा कि ठीक है आप सब लोग कहते हो, हम वही स्वीकार करते हैं। जब सब चले गए तो एक विशेष गुप्तचर को बुलाया कि तू जा राम के कैंप में जा और राम से जाकर ये कह देना कि हम तुझे लंका की 3000 कुंवारी कन्याएं देंगे। क्या कहा? पर तुम सीता का मोह छोड़ दो। अब पूरी सभा ने बोलो उसे क्या समझाया था और उसने अपने गुप्तचर को क्या समझाया था। मतलब मैं केवल इतनी सी बात बतलाना चाहता हूं आपको। वो जो पंडित टोडरमल जी साहब ने जो क्या अर्थ किया था कि सुनते तो हैं पर सुहाता नहीं, हम इसका अर्थ कर रहे हैं कि जिनवाणी पढ़ते हैं, सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, पर सुहाता नहीं है कि यह, अब ये श्रद्धा वाली बात है कि यह ऐसा है, ऐसी ही प्रतीति नहीं होती, इसका नाम है सुहाता नहीं है। अरे सुहा जाए तो प्रतीति जागृत हो जाए अंदर में। सुनते तो हैं पर सुहाता नहीं है। जैसे रावण सबकी सुन रहा था पर किसी की सुहाई रही थी बात उसको, है उसको तो अगर उस सभा में से एक भी खड़ा होकर ये कह देता कि तुम्हारा जो विचार है, विकल्प है, चिंतन है, ये सचमुच में धन्य है, तो रावण अपनी जगह उसका राज तिलक कर देता, मेघनाथ की जगह उसका राज तिलक हो जाता वहाँ पे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कोई जगत में राग का हमारा पोषण करने वाला तो मिले, हमारी कसाय का पोषण करने वाला तो मिले। अगर राग का और कसाय का पोषण करने वाला अगर कोई संगति में कोई अपना मिले तो आप ये समझना कि वह गारंटी से तुमको अधोगति में ले जाके पटकेगा। आज हम भी किनको मित्र मानते हैं, किनको शत्रु मानते हैं? जो कसाय का पोषण करे उसे हम मित्र कहते, जो हमारी कसायों का विरोध करे उसे हम शत्रु कहते हैं। हमने भी मित्र और शत्रुता की तो ऐसी परिभाषा की है। उन राज्यों के राजाओं की सबसे बड़ी दुर्दशा हुई है कि जिनकी सभाओं में चापलूस अधिक होते हैं। क्या कहा? उन जीवों की दुर्दशा सबसे ज़्यादा होती है जिनके निकट ऐसे जीव फलते और फूलते रहते हैं कि जो अन्याय अनीति की जो कसाय भोग इत्यादि हैं जो निरंतर उनके पोषण में लगे रहते हैं। नियम सार में तो पद्म प्रभ मलधारी देव ने एक कलश में तो कैसा गजब का लिखा है कि अगर तुझे सुंदरी का मुख का अवलोकन होता है तो तुझे मेरे वचनों से क्या प्रयोजन, अगर तुझे वीतरागता का अवलोकन होता है तो मेरे वचनों से क्या प्रयोजन, बताओ क्या प्रयोजन तुझे? भाई जिन वचनों का गजब का रहस्य है, तो ये क्या कह रहे, ये कह रहे हैं कि क्या प्रयोजन, हम क्या तुम्हारी चर्चा करें,
तो और दूसरे बोल में क्या कहते, और जो द्रव्य रूप प्रतिक्रमण आदि हैं वे सब अपराध रूपी विष के दोष को क्रम से कम करने में समर्थ होने से अमृत कुंभ हैं। क्या कह रहे कि प्रतिक्रमण माने अपने दोष स्वीकार करके और उनकी प्रतिक्रमण, आलोचना, निंदा, गरा इत्यादि करना। हमें दोषों की निंदा, हम दोष तो है ही नहीं है कोई, तो फिर निंदा हम करें काहे को। जबकि बनारसी दास जी ने तो ऐसा लिखा है, ज्ञानवंत अपनी कथा कहें आप सो आप, मैं मिथ्या तो दशा विषय कीने बहु विधि पाप। बताओ, सम्यक दृष्टि भी अपने दोषों की निंदा करा करता है, और किन से हैं? कहें आप सो आप, ज्ञानवंत अपनी कथा। कौन सी कथा? अज्ञानता की भूमिका में कितना अपराध हुआ। ज्ञानवंत अपनी दशा कहें आप सो आप, मैं मिथ्या तो दशा विषय कीने बहु विधि पाप। अभी किसी से ही पूछो, भाई साहब तुमने कोई पाप कहाँ कर रहे? हम तो शास्त्र सुन रहे, जिनवाणी का सेवन कर रहे, शांति से बैठे हैं, तुम्हें हर वक्त हमें पाप ही पाप दिखाई देता है। अंदर में, अभिप्राय में मिथ्यात्व चल रहा है, ये तुमको पाप ही नहीं भाषित होता। ये लगता नहीं ये भी कोई पाप है, हैं? वो पाप माने कैंसर हो जाए, टीबी हो जाए, कोई प्रतिकूलता हो जाए, परिवार में अवज्ञा हो जाए, समाज में अवज्ञा हो जाए, तो लगता है अब कोई दुख है, कोई तकलीफ है। जैसे रजनी भाई वो कह रहे थे ना, हैं भैया कोई तकलीफ है? हमें कोई तकलीफ नहीं। अब जब कोई तकलीफ ही नहीं है, क्या कहा, तो अब हम तुमको उसका निराकरण हम कैसे करें बताओ, उसको मेटे कैसे हम? तो ऐसे ही यहाँ क्या कह रहे कि एक जो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि हैं वे सब अपराध रूपी विष के दोष को कम करने में समर्थ है। क्या कहा? अब इसमें भी एक बात रह जाती ना कि दोषों को कम कर रहे हैं पर दोषों का अभाव नहीं हो रहा। ये दोषों का अभाव क्यों नहीं हो रहा? कि भैया देखो, जब तक आत्मा की प्रतीति और आत्मा का निर्णय नहीं होगा तब तक दोषों का अभाव नहीं होगा। अब कम ज़्यादा, जैसे कल अनंग धरा की बात की थी ना, एक कम ज़्यादा तो होता रहेगा और जीव भी झूले की तरह स्वर्ग नरक निगोद, स्वर्ग नरक निगोद, ये चलता रहेगा। पर इससे कौन सा प्रयोजन, कौन सा सिद्ध होगा? टोडरमल जी साहब ने 8वें अधिकार में लिखा ना कि स्वर्गाधिक न जाके नरकाधिक चला जाएगा, या नरकाधिक न जाके स्वर्गाधिक चला जाएगा। रहा तो संसार का, संसार में हमारा प्रयोजन नरक स्वर्ग का नहीं है, हमारा प्रयोजन तो जन्म मरण के अंत का है। देखो जैसे कई बार दौलत राम जी ने जो स्तुति लिखी ना, सकल के ज्ञायक तदपि वाली, उसमें एक ऐसा भी छंद आता है, तुमको बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम जानत जिनेश, पशु नारक नर सुर गति मजार, भव धरे धरे मर्यो अनंत वार। अब देखो इसमें एक चीज देखो, इसमें तुमको बिन जाने जो कलेश, अब जब कहाँ लिखा पत्नी नहीं मिली, कि पैसा नहीं मिला, क्या कहा कि निरोग शरीर नहीं मिला, कि स्वर्ग नहीं मिला, कि राजा नहीं बने, मतलब संयोगों की अनुकूलता की कोई बात नहीं की इन्होंने, हैं कि तुमको बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम जानत जिनेश। कौन से कलेश पाए? पशु नारक नर सुर गति मंजार। अब कौन से कलेश? देखो स्वर्ग की देव पर्याय मिले ये भी कलेश, चक्रवर्ती का पद मिले ये भी कलेश, सौधर्म इंद्र का पद मिले ये भी कलेश। बोलो ज्ञानी की परिभाषा क्या है? ज्ञानी किसको कहते हैं? कि जिस जीव को सौधर्म इंद्र और चक्रवर्ती जैसे आज लौकिक जीवों की दृष्टि में महापद कहने वाले वे भी
अनंत क्लेशित जिनको दिखाई देते हों, अनंत क्लेशित दिखाई देते हों, उसका नाम सम्यक ज्ञान की पर्याय है। जिन्हें एक में सुख दिखे, एक में आकुलता दिखे, एक में दुख दिखे, वो काय का सुख दुख, वो काय का अनुकूलता प्रतिकूलता। तो वो तो कहते हैं पशु नारक सुर गति मजार भव धरे धरे मर्यो अनंत बार। तो जो भव धरे हैं, हमें तो भव अभाव की बात करनी है। हमें ये स्वर्ग जाएं कि नरक जाएं, कि अनुकूलता मिले कि प्रतिकूलता मिले, ये तो भक्तियों में, चरणान योग में, भगवती आराधना में आप देखो कितना कितना लिखा कि हे जिनेंद्र भगवान, आपके चरणान बिंदु रहित हमें स्वर्ग की संपत्ति भी नहीं चाहिए। क्या कहा? लोग कभी कभी जैसे ये ना कि साहब ये अपराध रूपी दोष को कम करने में समर्थ है, तो कहते साहब प्राश्चित लो, प्रतिक्रमण करो। तो लोग कभी कि भैया शक्ति नहीं है। क्या कहा? उपवास करने की शक्ति नहीं, दान देने की शक्ति नहीं, तप करने की, झूठ बोलता है, शक्ति नहीं है। हमें ये बताओ शक्ति कहाँ से आती है? आसमान से टपकती है? देखो सुकमाल राजकुमार का सबने जीवन पढ़ा, राई का जिनको एक दाना चुभता था, समझना बात को, जिनको दीपक की लौ से आंखों में से आंसू आते थे, और चावल का कमल के फूल में भीगे हुए एक एक दाने को जिन्होंने बीन बीन के खाया हो, इससे ज़्यादा कोमल है क्या अपन? बताओ। जिसको राई का दाना बर्दाश्त नहीं था, 3 दिन तक शालिनी भक्षण करती रही होगी, ये शक्ति कहाँ से आई बताओ? मेरे कहने का अर्थ है जो लोग ये शक्ति के नाम पर जो प्रमाद का पोषण करते हैं, हम ये बात कहते हैं ये शक्ति कहाँ से आई है? कौन से स्वर्ग से ये शक्ति, या कौन सा अलादीन का चिराग मिल गया वो इसको शक्ति दे गया जीव को? है? शक्ति नहीं है, दान देने की शक्ति नहीं है, हम पे उतना ही है साहब, हम और बच्चे और शक्ति नहीं है। अबे कैंसर हो जाए तो 20 लाख का इलाज कहाँ से हो जाता है? वो शक्ति कहाँ से है? अरे तेरी तीव्र जो आसक्ति है, ये आसक्ति शक्ति की व्यक्तता नहीं होने देती, इसलिए हम कह देते हैं शक्ति। ये दान की नहीं, वो आप किसी में भी लगाना, या पूजा में, पाठ में, स्वाध्याय में, तप में, संयम में, तो जो हम शक्ति के कर और जो हम दुरुपयोग कर जाते कभी कभी चरणान योग का, तो हम तो वो बात कहते हैं कि जहां राई का दाना बर्दाश्त नहीं जिनको, और 3-3 दिन तक शालिनी भक्षण के साहब, वो तो वज्र साहब नारायण सेनन शरीफ जो था, राई का दाना जब चुपता था तब वज्र साहब, तब सेनन दीक्षा लेने के बाद बदल गया कि वो ही था है? कि सेनन चेंज हो गया होगा दीक्षा लेने के बाद? अरे सेनन चेंज नहीं हुआ, दृष्टि चेंज हो गई, परिणति चेंज हो गई। सीधी सी बात है भैया कि दृष्टि बदले बिना कभी परिणाम नहीं बदलते, और परिणाम बदले बिना कभी क्रिया नहीं बदलती। हमारे पास जितनी भी सामर्थ्य है और जितनी भी शक्ति है, वो पूरी शक्ति सामर्थ्य एक अभिप्राय को बदलने में लगानी चाहिए, क्योंकि अभिप्राय और दृष्टि नहीं बदलेगी तब तक परिणाम खराब नहीं करो, जे नहीं करो, जे नहीं करो, जे नहीं करो, वे तो हो ही जाते हैं। क्योंकि अभिप्राय बदले बिना परिणाम तुम कैसे बदलोगे, और कहीं ना कहीं आकर परिणाम मलिन हो ही जाते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वे सब अपराध रूपी विष के दोष को क्रम से कम करने में समर्थ होने से अमृत कुंभ हैं, ऐसे व्यवहार आचार सूत्र में कहा है। ये दूसरा बोल हो गया। पहला आप प्रतिक्रमण माने दोष करते हैं पर स्वीकार नहीं करते। दूसरा प्रतिक्रमण के दोष होते हैं, उनकी निंदा करा करते हैं, ये कुछ नजदीक आए, इनकी कसाएं कुछ मंद हुई। अब तीसरी बात देखो, तथापि प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण से विलक्षण ऐसी अप्रतिक्रमण आदि रूप तीसरी भूमिका को न देखने वाले पुरुष को वे द्रव्य प्रतिक्रमण आदि अपराध काटने रूप अपना कार्य करने को असमर्थ होने से अर्थात बंद का कार्य करते होने से विषकुंभी ही हैं। अब ये दूसरे में क्या कह रहे हैं? तीसरी बाती में वो ये कह रहे हैं कि पहले में अप्रतिक्रमण माने अपराध करते हैं, स्वीकार नहीं करते। दूसरा स्वीकार तो करते हैं
पर स्वीकार करके सो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। परंतु यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण, इनसे विलक्षण जो तीसरी भूमि जो शुद्धात्मा की है, जहाँ जीव को पहुँचना है वहाँ नहीं पहुँचते। और फिर आचार्य ने क्या लिखा कि जो स्वभाव किया, जो प्रतिक्रमण आदि तुमने किया, जो तुमने निंदा करा इत्यादि की, ये अपना कार्य करने में असमर्थ हैं। क्यों? अपना कार्य क्या? अब अपने कार्य में भी तीन तरह के हो सकते ना। भैया कहाँ जा रहे? अपनी दुकान जा रहे हैं। कहाँ जा रहे? कि जिम जा रहे, अपनी बॉडी बनाने जा रहे हैं। नहीं बताओ क्या कर रहे? कि अपना खाना पका रहे, अपना खाना खा रहे। क्यों? वहां क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, अपना पैसा गिन रहे थे। मतलब सबको विषय भोग पापाचरण में प्रवर्तमान ऐसे जीवों को बोलो अपना कार्य क्या दिखाई देता है? एक कमाना खाने, सबको अपना कार्य दिखता है। आइए बताएंगे यहाँ अपना कार्य क्या है। फिर थोड़ी सी कसाई की मंदता हो तो अपना कार्य क्या कर रहे, या उसे कोई समझा देवे। कैसे समझा देवे? कि वो उसे ऐसे समझा देवे कि भैया सब मोड़ी मोड़न को बाल बच्चों को ही करते रहोगे, अपने बारे में कब सोचोगे? बोलते कि नहीं बोलते? अपने बारे में माने अब दूसरी पर्याय में जाओगे, दूसरी गति में जाओगे तो अपने बारे में माने कुछ पूजा करो, पाठ करो, दान दो। और फिर चिल्लाते भी हैं, कहते भी हैं निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाए खोया बह गया। तो कुछ अपने लिए भी इकट्ठा कर लो, मतलब अपने लिए माने कुछ शुभ पुण्य कमा लो कि जो आगामी पर्याय में तुम्हें तुम्हारे काम में आएगा। तो अब बता, ये जीव इसको अपना काम मानते हैं। और अमृतचंद आचार्य देव की भाषा में कहें कि अपना काम क्या है, और पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में कहें आचार्य उपाध्याय साधु के सामान्य स्वरूप में कि अपना कार्य क्या है, कि अपने को आप रूप जानकर अनुभव करके करके आनंदित रहना, ये अपना काम है? बोलो अपना काम कौन सा? अपने को आप रूप जानकर आनंदित रहना, ये अपना काम है। किसका नाम है अपना काम? भाई सब लोग सामूहिक पूजन है, टाइम से सब लोग ऊपर पहुंच जाना। अब तो सामूहिक है, तो जी बताओ पंडित जी अपनी पूजा कब करेंगे? अपनी पूजा माने अलग से थाली लगा के, अष्टद्रव्य लगा के हैं। अब 10 लक्षण आ रहे, अपने व्रत आ रहे, अपना बेला तेला आ रहा, आप समझे ना हैं? अपने दान के प्रसंग आ रहे। मतलब वहां से छूटेगा तो अपना तो कहाँ लगाएगा? शुभ क्रिया और शुभ परिणाम में आ जाएगा। अमृतचंद आचार्य देव की अभी टीका हम क्या कहेंगे कि जो इनमें संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं, अरे ये भी विषयी कुंभ है। अब इसका कभी कभी रिएक्शन भी हो जाता है। रिएक्शन कैसे हो जाता है? प्रवचन की गद्दी पे बैठे और बैठ के शुरू कर दे क्या पूजा करना विषकुंभ है, दान देना विषकुंभ है। कभी कभी बड़ी बड़ी सभाओं में हो जाता है। अब पहले से तो पढ़े नहीं और पूरा पढ़े नहीं पीछे तक, तो क्या हो जाएगा? वो पंडित जी आए थे, वो कह रहे थे पूजा मत, मंदिर मत जाइयो, विषकुंभ है, मंदिर जाना पूजा करना विषकुंभ है। अरे मंदिर जाना विषकुंभ नहीं है, भगवान के पैर पकड़ के बैठे रहना। क्या कहा? और उन्हें देख के ऐसी वीतरागता, स्वरूप अपने स्वरूप को नहीं निहारना, इस किसको विषकुंभ कह रहे हैं ये हैं? वो तो दान देना विषकुंभ है, वो बेकार है दान देना, क्योंकि नहीं देना भी विषकुंभ है और देना भी विषकुंभ है। फायदा का पैसा चला जाए और विष के विषैले ही बने रहें, तो ऐसे दान देने से क्या फायदा? अरे वो विषकुंभ क्या किस कारण से रही? तो देखो कि जो इन क्रिया और शुभ भावों में, देखो मैं पढ़ूंगा अब इसकी और आगे की पंक्तियां। अपना कार्य करने को असमर्थ होने से, विपक्ष का कार्य करते होने से विषकुंभ, विपक्ष माने कर्म का, बंद का, यहाँ विपक्ष माने बंद, कि बंद का कार्य होने से ये भी विषकुंभ ही है। कौन? ये निंदा, गरहा, प्रतिकरण, प्रतिसरण, ये आलोचना, ये विषकुंभ ही है। अब देखो जो आप प्रतिक्रमण आदि रूप तीसरी भूमि है, वह स्वयं शुद्धात्मा की सिद्धि रूप होने के कारण
समस्त अपराध रूपी विष के दोषों को सर्वथा नष्ट करने वाली होने से साक्षात स्वयं अमृत कुंभ है। अब लो, ये कहाँ से 186 नंबर के कलश में जो प्रश्न खड़ा किया था उसका उत्तर यहाँ आके दिया उन्होंने। इतना सब बीच का उन्होंने पढ़ाया आचार्य ने। किसका नाम अमृत कुंभ है? कि शुद्ध आत्मा की सिद्धि स्वभाव वाले होने से, उसी को अपना मानने से, कहते इसका नाम अमृत कुंभ है। और इसके अलावा जितना है वो पूरा का पूरा विष कुंभ है। तो क्या करें महाराज जी बताओ, हैं? तो करें क्या? क्या करें? एक अमृत कुंभ में डुबकी लगाने की सोचो। एक शुद्धात्मा की उपलब्धि कैसे हुए? एक स्वभाव की तड़प तो हुए। हमको लगे तो कि अनंत काल किस में बीता, बताओ। पहले तो अनंत काल में अनंत पना तो अशुभ में ही चला गया, और कदाचित कभी कोई साता का उदय आया, और इस प्रकार का माहौल कहो, वातावरण कहो, ऐसी योग्यता कहो, भवितव्य कहो, काल लब्धि कहो, या भली होनार कहो, थोड़ी बहुत जीव को ऐसे अनुकूल धर्म साधन इत्यादि के निमित्त बने, और निमित्त बनने पर भी जीव सचेत नहीं होवे। आप विचार करो, ऐसा क्या होता होगा कि नगर में मुनराज आए, चक्रवर्ती सिंहासन पर बैठे, चक्रवर्ती सिंहासन पर बैठे, आप विचार तो करो, हैं? माली ने आके समाचार दिया, उसे गर्दन की माला उतार के उसको रत्नों की माला दी, हैं? अपनी खड़ा उतार के 7 कदम आके पढ़ के साष्टांग अष्टांग नमस्कार किया, यूं ही ऐसे ही जंगल में चले गए। उनका सुना और सुने वहीं कपड़े उतार के उनके बगल में बैठ गए जाके। हम ये पूछते हैं क्या लगा होगा उनको। ये विषय कसायों में, अरे भरतेश वैभव के 4थे भाग में तो ऐसा गजब का लिखा रत्नाकर कवि ने। यद्यपि देखो उसमें 20 पंथ का बहुत है, परंतु फिर भी बहुत अच्छा है। वो जो भरत चक्रवर्ती का जो उन्होंने स्वरूप खींचा रत्नाकर कवि ने, तो वो उन्होंने 4थे भाग में क्या लिखा कि भरत चक्रवर्ती सभा में बैठे हैं, समझना। और एक आके किसी ने आके सूचना दी कि तुम्हारे अमुक भाई को केवल ज्ञान हुआ। वो भरत चक्रवर्ती अपने सिंहासन से उठे और नृत्य करने लगे भरी सभा में, और इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, केवल भाई को केवल ज्ञान हुआ। क्या कहा? अभी सब सोचना, अपना कोई भाई मंदिर भी जाए तो कितना खुशी होना चाहिए अपने को। क्या कहा? अगर अपना भाई कोई दान देता हो तो कितनी प्रसन्नता होनी चाहिए। अगर वो सामायिक करता हो तो हम ये इसलिए बता रहे हैं, कम से कम अपनी भी तो परिणति फिरे थोड़ी बहुत है? इतने में दूसरा एक और आया, महाराज की जय हो। उनके मामा क्या मत्स्य जो भी नाम था, तो उनको केवल ज्ञान हो गया। तो वो वहाँ लिखते कि और जोर जोर से नाचने लगे, तो और जोर जोर से नाचने लगे, और जब उनने नाचना बंद किया जोर जोर से रोने लगे। वो सेनापति पूछता है ये हुआ क्या, क्या हुआ ये? अभी आप इतने प्रसन्न, वो इतना नृत्य कर रहे, वो अचानक रोने कैसे लगे? भरत महाराज कहते हैं वे मोक्ष चले गए और हम यहीं बैठे हैं। हमें दीक्षा का परिणाम नहीं आता, ये हमारा कैसा अभागा परिणाम है। मतलब अभागी हमारी कैसी, ऐसा लगा हमारी कैसी अभागी परिणति है कि वे केवल ज्ञान लेके मोक्ष जा रहे हैं और हम जानते नहीं है। सो बात नहीं है, छायक सम्यक दृष्टि नहीं जानता होगा वस्तु का स्वभाव, फिर भी अंदर में देखो क्रमबद्ध भी जानता होगा, साम्य भाव भी जानता होगा। बोलो क्या नहीं जानता है? फिर भी राजपद में जो राग का परिणाम, उसके प्रति कितना खेद भाव। हमको कभी अपने घर दुकान में कभी ऐसा खेद आता है? क्या कहा है? भरत चक्रवर्ती नहीं जानते होंगे, हमारी दीक्षा होगी वो तो तभी होगी। क्रमबद्ध पर्याय आदिश्वर से उन्होंने नहीं सुनी होगी, आदिश्वर से सुनी होगी, फिर भी परिणति में कितना खेद, हम केवल ये बतलाना चाहते हैं। कितना खेद परिणति में, उनको केवल ज्ञान हो गया और हम यहीं बैठे। जम्बू स्वामी की चरित्र में भी ऐसा आता है कि जम्बू स्वामी जब दीक्षा के लिए जा रहे थे ना, तो गांव के जो बुजुर्ग लोग थे
वो चर्चा कर रहे थे, नहीं जम्बू स्वामी का नहीं था, अभी नाम आएगा तो मैं बताऊंगा, कि इतना छोटी सी अल्प आयु में, अल्प अवस्था में ये दीक्षा के लिए जा रहे हैं। तो गांव के जो वृद्ध लोग थे ना, वो ये विचार कर रहे हैं, क्या तुम बातें करते हो, छोटा सा बालक और वैराग्य का परिणाम, और तुम बूढ़े होके, वृद्ध होके, और तुम आज भी घर में बैठे, चलो इसके साथ ही चलो। मतलब जिनको अपने राग के प्रति हीन परिणाम आता है, भेद विज्ञान आता है, वो जगत कितना सुहाता है और जगत में उस जीव को कितना अच्छा लगता है, जरा विचार करके तो देखो। ये क्या क्या अमृतचंद आचार्य क्या कह रहे कि ये सब अपराध है, तो निरपराध प्रभो, निरपराध दशा कौन सी है? तो वो क्या कहते, वो ये कहते हैं कि जो शुद्धात्मा की सिद्धि, अपने स्वभाव की सिद्धि, तो इसका अन्यथा अर्थ नहीं लेना कि वो भरत चक्रवर्ती का जो अभी उदाहरण दिया कि साहब वो उनको क्रमबद्ध पर्याय नहीं पती थी क्या, पता थी क्या? अरे उनको पता थी, इसीलिए तो उन्हें खेद है। क्या कहा? अंदर में तड़प है। क्यों? कि जिसको राग में तड़प होती, जैसे गुरुदेव की भाषा में कहे ना कि ज्ञानी को राग तो होता है पर राग का राग नहीं होता, मतलब मिथ्यात्व वाला राग नहीं होता। राग तो होता है पर राग का राग नहीं होता। तो उनको ये तो राग था कि सिंहासन है, 96,000 हैं, 6 खंड है, ये क्या नहीं, सब तो है, और सब कुछ होने के उपरांत भी छोड़ नहीं पा रहे। बस यही उनकी क्रमबद्धता है। और क्या क्रमबद्धता है? ज्ञानियों के जीवन में ये इसे प्रमाद नहीं कहेंगे, पर आकुलता भी नहीं होती है? प्रमाद के नाम पर है, क्रमबद्ध पर्याय के नाम पर प्रमाद और स्वच्छंदता का पोषण नहीं होता। क्या कहा? और शीघ्रता के नाम पर आकुलता नहीं होती उनको। परंतु ज्ञान सबका होता है, आकुलता का भी ज्ञान होता है, प्रमाद का भी होता है, समय का भी ज्ञान होता है, सबका ज्ञान होता है। ऐसे अनभिज्ञ नहीं होते हैं ज्ञानी। तो क्या कह रहे? स्वयं शुद्धात्मा की सिद्धि रूप होने के कारण समस्त अपराध रूपी विष के दोषों को सर्वथा नष्ट करने वाली होने से साक्षात स्वयं अमृत कुंभ है। और इस प्रकार व्यवहार से द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को भी अमृत कुंभत्व साधती। अब दूसरी बात कह दी। क्या कह रहे? कि जो व्यवहार में प्रवर्तमान हैं परंतु परमार्थ की जिनको खबर नहीं, उनके लिए तो वह व्यवहार विषकुंभ है। परंतु जो व्यवहार परमार्थ की ओर ले जाता है, परमार्थ की ओर ले जाता है, उसका व्यवहार भी उपचार से अमृत कुंभ है। वो ये कह रहे। क्या लिखा? अमृत कुंभत्व साधती है। ऐसा नहीं होता ज्ञानी आगे बढ़ता जाए और व्यवहार बिगड़ता जाए। ये ज्ञानियों का व्यवहार बिगड़ता नहीं है। क्यों? अपने पास ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा वीतरागता है, ज़्यादा विशुद्धि है, ज़्यादा क्षयोपशम है कि मुनराजों के पास बताओ, दिगंबर संतों के पास। अभी ये बताओ, हमें तो कभी कभी नीचे देखकर चलने का भाव आता है, और नीचे देखकर जीवों की करुणा का परिणाम उनकी तो समितियों में विद्यमान है। एरिया समिति उनकी तो चलती है। व्यवहार कितना कोमल होता है। आप मतलब जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं परिणाम चढ़ते हैं। क्या कहा? लोग कभी कभी निश्चय की बातें करते, इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया। अरे जैसे जैसे जीव का परिणाम, उसकी विशुद्धि, उसका अभिप्राय जैसे जैसे ऊपर चलता है तो व्यवहार बिगड़ता नहीं है, बल्कि व्यवहार और अधिक निर्मल हो जाता है। अभी चूक भी जाए तब चूकेगा नहीं। कितना सावधान होता है व्यवहार के प्रति। उसके लिए लिखे हैं, क्या लिखा? अमृत कुंभ है। और इस प्रकार व्यवहार से द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को भी अमृत कुंभत्व साधती है। उस तीसरी भूमि से ही आत्मा निरपराध होता है। अब और सुनो आगे। हो गया समय, चलो पढ़ देते हैं। उस तीसरी भूमि के अभाव में द्रव्य प्रतिक्रमण आदि भी अपराधी हैं। मतलब आत्मा को जाने बिना ये व्यवहार भी क्या है? कहते अपराधी है। इसलिए तीसरी भूमि से ही निरपराधत्व है, ऐसा सिद्ध होता है। उसकी प्राप्ति के लिए ही यह द्रव्य प्रतिक्रमण आदि है। ऐसा होने से यह नहीं मानना चाहिए कि शास्त्र द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को छुड़ाता है। तब फिर क्या करता है कि द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को छुड़ा नहीं देता,
अटका नहीं देता, संतोष नहीं मनवा देता। इससे अतिरिक्त अन्य भी प्रतिक्रमण, आप प्रतिक्रमण से भी अगोचर, आप प्रतिक्रमण आदि रूप शुद्ध आत्मा की सिद्धि जिसका लक्षण है, ऐसा अति दुष्कर कुछ करवाता है। दुष्कर माने रत्नत्रय प्रकट करवाता है। इसमें एक और जो सुंदर शब्द आया था कि ये आप प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रतिक्रमण, क्या लिखा कि इसे छुड़वाता नहीं है। लोग ये समझते हैं कि परमार्थ जब आता है तो व्यवहार छूट जाता है, पर स्वयं अमृतचंद आचार्य देव इसका निषेध करते हैं कि द्रव्य प्रतिक्रमण, बल्कि परमार्थ जब होता है तो द्रव्य प्रतिक्रमण के प्रति तो और ज्ञानी सावधान हो जाता है। हमारे और आपके बोलो कितनी बार सामायिक का नियम है बताओ, माला फेरने का कितनी बार नियम है, और मुनराज को सामायिक का कितने बार नियम है बताओ। जीव दया के प्रति हम कितने सावधान हैं, और उनके तो 5-5 सम्मति क्या, बल्कि आप ये समझो, ये क्या कहते, ये अनगार, धर्मामृत आदि इन और मूलाचार आदि इन ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि ये जो मुनराज के 28 मूल गुण है ना, ये 28 मूल गुण, पहला मूल गुण कौन सा है कि अहिंसा, महाव्रत, तो बाकी के 27 जो मूल गुण हैं वो केवल एक अहिंसा के पालन में लगती है। उनका व्यवहार तो और अधिक पवित्र हो जाता है। शेष चर्चा इसकी।